अगर कल सुबह उठकर आपको पता चले कि इंसानों ने आसमान में परत डालकर सूरज की गर्मी घटा दी, तो क्या आप चैन से सो पाएंगे? ये विज्ञान है या पागलपन? नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं YMP 96, जहां विज्ञान, भविष्य और इंसानी फैसलों की गहराई में उतरते हैं। आज का विषय है क्लाइमेट टेक और जियो इंजीनियरिंग, धरती के मौसम को बदलने की तकनीक जो हमारी आखिरी उम्मीद भी हो सकती है और सबसे बड़ा खतरा भी। पिछले 100 साल सिर्फ तारीखों का बदलाव नहीं थे, ये हमारी धरती की सांसें तेज होने की कहानी है। 1.1 डिग्री सेल्सियस सुनने में छोटा लगता है, पर ये एक संख्या नहीं, ये बर्फ के पहाड़ों के टूटने की आवाज है। IPCC की रिपोर्ट कहती है, ग्लेशियर 2 गुना तेजी से पिघल रहे हैं, समुद्र हर साल और ऊंचा हो रहा है। लेकिन ये तूफान सबको एक जैसा नहीं मारता। अमीर देशों के लिए ये चेतावनी है, गरीब देशों के लिए ये जीने मरने की लड़ाई है। हमने सूरज को बिजली में बदला, हवाओं को ऊर्जा में, सड़कें धुएं से साफ की, इलेक्ट्रिक गाड़ियां अपनाई, रिन्यूएबल एडॉप्शन बढ़ा, लेकिन CO2 का ग्राफ गिरा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम दौड़े, रेस और तेज हो गई, जनसंख्या बढ़ी, उद्योग फैले और कार्बन का बजट खत्म होने लगा। हम तैर तो रहे हैं, लेकिन पानी का बहाव हमसे तेज है। 1960s में वेदर मॉडिफिकेशन का सपना शुरू हुआ, लेकिन 1991 में फिलीपींस का माउंट पिनाटुबो फटा और अगले 2 सालों में धरती का तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस गिर गया। एक ज्वालामुखी ने इंसानों को आइडिया दिया, अगर प्रकृति ऐसा कर सकती है तो क्या हम भी कर सकते हैं? यहीं से जन्म हुआ जियो इंजीनियरिंग का। कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, हवा से CO2 खींचकर सुरक्षित करना, DAC मशीनें, कीमत $600 प्रति टन CO2। पेड़ लगाना सस्ता है, पर करोड़ों पेड़ों के लिए जमीन, पानी और सालों का इंतजार चाहिए। ये तकनीकें असरदार हैं, पर धीमी, और हमारे पास समय कम है। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, सूरज की किरणों को धरती से दूर लौटाना, मरीन क्लाउड ब्राइटनिंग या स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसोल इंजेक्शन 1 डिग्री सेल्सियस तक ठंडक दे सकते हैं, लेकिन बारिश के पैटर्न बदल सकते हैं, सूखे और बाढ़ का नक्शा उलट सकता है। ये ठंडक एक नई आग भी जगा सकती है। अगर कल कोई देश अकेले जियो इंजीनियरिंग शुरू कर दे तो क्या होगा? कौन तय करेगा कि कितना ठंडा करना है? क्या ये अमीर देशों का नया हथियार बन जाएगा और गरीब देशों के लिए जलवायु गुलामी का नया चेहरा? कल्पना कीजिए, हीट वेव्स थम जाएं, फसलें भरपूर हों और समुद्र का जीवन लौट आए। जियो इंजीनियरिंग हमें कुछ सालों की राहत दे सकती है, एक सांस लेने का मौका। लेकिन अगर SRM अचानक बंद हो जाए तो टर्मिनेशन शॉक आएगा, तापमान अचानक उछल जाएगा, मौसम बेकाबू हो जाएगा। ये झटका हमारी सभ्यता को हिला सकता है। दुनिया भर में छोटे पैमाने के टेस्ट हो रहे हैं। हार्वर्ड का स्कोपेक्स भारत में मॉनसून पैटर्न का अध्ययन, लेकिन जनता में डर है, और डर की जड़ है अज्ञात नतीजे। जियो इंजीनियरिंग एक चाबी है, लेकिन अगर ताला गलत हुआ तो ये विनाश का दरवाजा खोलेगी। भविष्य का रास्ता सिर्फ तकनीक से नहीं, बल्कि समझ, सहयोग और साहस से निकलेगा। जलवायु संकट हमारी सबसे बड़ी परीक्षा है। सोचिए, अगर एक देश ने अपने हिसाब से सूरज की गर्मी घटाई और नतीजे में आपके देश में सूखा पड़ गया तो क्या होगा? जियो इंजीनियरिंग के पास ताकत है इंसानों को विनाश से बचाने की, लेकिन यह ताकत इंसानों को और भी बड़े संकट में डाल सकती है। यह सिर्फ विज्ञान नहीं, यह पावर है, और पावर का इस्तेमाल कौन करे, यह सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, यह बहस अभी शुरू हुई है। क्या जियो इंजीनियरिंग हमारी आखिरी उम्मीद है या आने वाले खतरों का न्योता? अपने विचार कमेंट में लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और YMP 96 को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हर हफ्ते दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण सवालों का जवाब पा सकें।